Your brain doesn't change when you try hard, it changes when you repeat. Remember that. So, hello and welcome to my channel, dear hustlers. I am Anshika, and today is day 3 of our 7 days focus and dopamine reset series. डे 1 पे हमने समझा वाई यू आर एडिक्टेड एंड डे 2 पे ब्रेक किया स्क्रॉलिंग ट्रिगर्स को। और आज सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल बिल्ड करने वाले हैं, फोकस एंड रियल कंसंट्रेशन। बिकॉज डिटॉक्स करना अलग चीज़ है और हाई परफॉर्मेंस बिल्ड करना अलग। और अगर तुम्हारा फोकस ही स्ट्रांग नहीं हुआ तो तुम दोबारा रिलैप्स कर जाओगे, दोबारा स्क्रॉलिंग शुरू कर दोगे। लेकिन हमारी सीरीज का मेन टारगेट है आपकी स्क्रॉलिंग को कम करके आपके फोकस को रिबिल्ड करना। सो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3। देखो, तुम फोकस लूज नहीं कर रहे हो, तुम्हारा फोकस कभी ट्रेंड था ही नहीं। तुम जिम जाके बोलते हो यार मेरे बाइसेप्स वीक है। ऑफ कोर्स वीक है ब्रो, तुमने उन्हें ट्रेन कब किया था? स्ट्रॉन्ग होने के लिए। अब फोकस को भी ना अपनी एक मसल की तरह समझो और तुम उसे डेली डिस्ट्रॉय कर रहे हो। देखो, फोकस का कंट्रोल करता है आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और यही पार्ट आपके डिसीजन मेकिंग करता है, डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करता है और लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रायोरिटी देता है। अब हम इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो समझो। देखो, आप हर बार नोटिफिकेशन देखते हो, आप माइक्रो डिसीजंस लेते हो, इसको खोल के देखना है, इसका क्या रिप्लाई करना है, ठीक है, ऐसे माइक्रो डिसीजंस। आप जब भी ऐप स्विच करते हो तो आपका अटेंशन रेजिड्यू होता है। देखो, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ना टास्क को स्विच करने के बाद ब्रेन को 23 मिनट्स लग सकते हैं फुल फोकस वापस लाने में। 23 मिनट्स, और तुम दिन में 20 बार स्विच कर रहे हो, मतलब तुम कभी डीप फोकस में जा ही नहीं पाते हो। तुम पढ़ते वक्त डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तुम्हारा ब्रेन ना डिस्कम्फर्ट से भागता है। तुम्हें डीप वर्क बोरिंग लगता है क्योंकि उसमें कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं होता है, जैसे आपके रील्स में होता है। 15 सेकंड 20 सेकंड में आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल गया, इसमें कोई नो वैलिडेशन नहीं है, कोई स्टिमुलेशन नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, ग्रोथ वही होती है जहां बोर्डम होता है। हाई अचीवर्स सभी लोग टैलेंटेड नहीं होते हैं, 10% लोग टैलेंटेड होंगे, 15% होंगे। लेकिन जो उनके अलावा जो हाई अचीवर्स 90%, 95% जो लोग हैं ना, वो बोर्डम टॉलरेंस करने की हिम्मत रखते हैं। उनका बोर्डम टॉलरेंस करना ना वो हाई होती है, उनकी वो कैपेसिटी कि वो बोर भी होंगे ना तो उस मैदान को छोड़ के नहीं भागेंगे, ठीक है। अब करना क्या है आपको? आज मैं आपको ना 4 एडवांस फोकस अपग्रेड देने वाली हूँ। ये कोई बेसिक चीज़ें नहीं है, क्योंकि बेसिक चीज़ों के बारे में हमने पिछले 2 वीडियोस में बहुत अच्छे से बात कर ली है। मैंने आपको बहुत छोटे छोटे चैलेंजेस भी दिए होंगे एंड आई होप आपने उनको पूरा किया होगा, कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम इन 4 एडवांस फोकस अपग्रेड की बात कर लेते हैं। नंबर 1 इज डोपामाइन गेट कीपिंग रूल। देखो, ये चीज़ क्या है मैं तुम्हें समझाती हूँ। अपने माइंड को ना ये बोलना है कि भाई सबसे पहले अपना इम्पोर्टेंट काम करना है, ठीक है। उससे पहले कोई एंटरटेनमेंट नहीं, नो म्यूजिक, नो यूट्यूब, नो चेकिंग। देखो, जस्ट तुम्हें चेक भी नहीं करना अपने फ़ोन को उठा के कोई नोटिफिकेशन आई है या नहीं, ठीक है। ब्रेन को ये सिखाना है कि रिवॉर्ड काम के बाद में मिलेगा, पहले नहीं। वर्क फर्स्ट, डोपामिन लेटर, ठीक है। यही समझाना है, यही फर्स्ट थिंग है कि आपको अपने माइंड को बस इतना बोलना है कि भाई पहले अपनी प्रायोरिटी वाले काम हैं वो करेंगे, उसके बाद कुछ भी एंटरटेनमेंट एनीथिंग जो भी आपको करना है, लेकिन पहले अपने प्रायोरिटी वाले काम होंगे, ठीक है। अगर उल्टा करोगे तो फोकस तुम्हारा कभी स्टेबल हो ही नहीं पाएगा, ओके। सेकेंड थिंग इज 90 मिनट ब्रेन साइकिल मेथड। ये मेथड है कि भाई आपका जो ब्रेन है वो साइंटिफिक फैक्ट के अकॉर्डिंग 60 to 90 मिनट्स डीप फोकस में जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक हल्का सा रिटेंशन होगा, लो एनर्जी होगी 15 to 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 60 to 90 मिनट कोशिश करनी है किसी चीज़ के लिए डीप फोकस में जाने की, ठीक है। एक चैप्टर उठाओ, ऐसे चैप्टर उठाओ जो 1-1.5 घंटे में पूरा होगा, ठीक है। कोशिश करो उसको उसी टाइम कंप्लीट करके उठो। फिर 90 मिनट्स के बाद आप जब आपकी थोड़ी सी एनर्जी लो हो ना, तब आपको क्या नहीं करना है, आपको स्क्रॉलिंग नहीं करनी है। बिकॉज तब आपका माइंड है ना उस चीज़ को दोबारा रिमाइंड करने की कोशिश करता है, उस चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड में भेजने की कोशिश करता है जो आपने पिछले 90 मिनट्स में डीप फोकस में याद करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आपको उसमें करना क्या है, या तो कोई मूवमेंट कर लो, थोड़ा पानी पी लो, सनलाइट में बैठ जाओ, दिस थिंग। और अगर आपने ये चीज़
3 टाइम्स रिपीट कर ली, मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर ली, तो जो इंसान 12-14 घंटे पढ़ रहा है ना, उसकी जो तुलना में ना आप, ठीक है, मतलब उसके कंपैरिजन में ना आप 2x to 5x टाइम बेटर याद कर सकते हैं। ट्रस्ट में, इसको एक बार करके देखना प्लीज, ठीक है। नंबर 3 इज विजुअल टनल टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या है, देखो तुम्हारा ब्रेन है, सबका ब्रेन है, वो विजिबल ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करता है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी डेस्क पे जिस पे तुम बैठ के पढ़ते हो, वहाँ एक नोटबुक, एक पेन और तुम्हारा एक टॉपिक, ठीक है, सिर्फ ये 3 चीज़ें। उसके अलावा अगर तुम्हारी डेस्क मैसी है, उस पर कुछ भी रखा हुआ है, रैंडम थिंग्स हटा दो, सब हटा दो। तुम्हारी एक नोटबुक, तुम्हारा एक पेन होना चाहिए और तुम्हारे दिमाग में एक टॉपिक होना चाहिए। बिकॉज मैंने अभी बोला ना कि तुम्हारा ब्रेन विजिबल ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करता है। अब तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा भी तुम्हारा फोकस हटा, तुम्हारा दिमाग टेबल पे रखी हुई चीज़ों पे चला गया, तो तुम वो फोकस बहुत टाइम तक वापस नहीं ला पाओगे। बहुत सारी चीज़ों पे तुम्हारा वो फोकस अपने आप जाने लगेगा फिर, ठीक है। तो अगर आपकी टेबल मेसी नहीं होगी, अगर आपका इन्वायरमेंट सिंपल होगा ना, तो आपका माइंड भी सिंपली वर्क करेगा, ठीक है। दिस इज द साइंटिफिकली प्रूवन थिंग। अपनी बेंच पे, अपनी डेस्क पे एक नोटबुक, एक पेन रखो, अपना एक टॉपिक पकड़ो, उसके अलावा आपकी बेंच पे कुछ नहीं होना चाहिए, ओके, नो मेसी थिंग्स। नंबर 4 इज मेंटल रैप्स ट्रेनिंग। देखो तुम्हें एक काम करना है, अलार्म लगाओ, जैसे अभी 6:15 मान लेते हैं, अब आप अलार्म लगाइए 6:25 या 26 के अलार्म लगाइए, ठीक है। अब आपको एक पैराग्राफ रीड करना है 10 मिनट्स में। अब हर बार जब आपका माइंड वॉन्डर करे ना, जैसे कि पहले 3-4 दिन तो आप करोगे, 10 मिनट के एक्सरसाइज में आपका माइंड ऐसा करेगा, यार अभी तक 10 मिनट नहीं हुई, अलार्म नहीं बजा, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई होगी इसलिए नहीं बजा, लेकिन आप देखोगे तो उसमें अभी 5 मिनट्स भी नहीं हुए होंगे, ठीक है। दिस इज नॉर्मल होगा, बट आपको अपने माइंड को जेंटली वापस लाना है, उसे इधर उधर नहीं घूमने देना है, ठीक है। दिस इज 1 रेपिटेशन, ये करना है। ये कोई मेडिटेशन नहीं है, ये आपका अटेंशन जिम है। जैसे आप मसल को ट्रेन करने के लिए जिम जाते हो ना, वैसे आपको माइंड को ट्रेन करने के लिए मेंटल रेप्स ट्रेनिंग है, ठीक है। ये आपके माइंड के लिए एक टाइप के जिम है। अब जो इंसान अपने माइंड को एक बार फोकस करने के लिए, एक चीज़ पे फोकस करने के लिए इतना फोर्स करता है, उसको वापस लाना सीख जाता है ना, तो वो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है। एंड दिस इज व्हाट वी नीड। जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली हर चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाओगे, उस पर फोकस कर पाओगे, ओके। देखो तुम 30 सेकेंड का रील बिंज कर सकते हो, पर 30 मिनट पढ़ नहीं सकते हो। प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं होती है, प्रॉब्लम इम्पल्स कंट्रोल की होती है। अगर तुम्हें फोकस बिल्ड करना है तो तुम्हें अनकंफर्टेबल रहना सीखना पड़ेगा, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन इजी है। अपने आसपास के लोगों से पूछना कि कोई इंसान 2 घंटे बिना इधर उधर देखे सीधा कंसंट्रेट होकर पढ़ सकता है। 2 घंटे क्या 1 घंटे, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ही ऐसी चल रही है ना भाई, सब रील से एडिक्टेड है। लोग 1 घंटे भी एक जगह बैठ के नहीं पढ़ पाते हैं, टॉपिक भी पूरा नहीं कर पाते हैं एक सीट पे बैठ के, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि डिस्ट्रैक्शन इजी है, लेकिन कंसंट्रेशन रेयर है, और रेयर चीज़ ही वैल्यूएबल होती है, यू नो दैट, ठीक है। और अगर तुम 2 घंटे रोज डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करने लगे, ये इतना इजी नहीं होगा, ठीक है। अगर ये काम इतना इजी हो ना तो इस पे इतनी वीडियोस नहीं बनती, इस पे एक पूरी सीरीज नहीं बन रही होती, ठीक है। तो इतना इजी नहीं है खुद को फोकस रखना 2 घंटे में, ठीक है। कभी बैठ के देखना, तुम्हारे दिमाग में इतने हजारों ख्याल आएंगे, मतलब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, व्हाट आई एम थिंकिंग, क्या चल रहा है सब, ठीक है। और देखो एक चीज़ ये है कि मैं बता रही थी तुम्हें कि 2 घंटे रोज़ डिस्ट्रैक्शन फ्री अगर तुम काम करने लग गए ना, तो 6 महीने में तुम्हारी स्किल्स डबल हो जाएंगी। ट्रस्ट मी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतने अपर लेवल पे होगा ना, जो तुमने कभी खुद से एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि भाई मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो सकता है। लाइक रियली दैट्स व्हाट यू अचीव, ओके। और आपके रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे, आपको डबल होके दिखने लगेंगे वो चीज़ कि या दिस इज़ वर्किंग, ठीक है। देखो एवरेज लोग ना हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे, क्योंकि वो इस वीडियो को बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो देखेंगे पर एक्शन नहीं लेंगे, वो एवरेज लोग हैं, बिकॉज उन्हें सिर्फ कंप्लेन करना आता है, वो कभी सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, और अगर ढूंढ लेते हैं तो वो एक्शन नहीं लेते, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फोकस्ड लोग डोमिनेट करेंगे अपने माइंड को। वो बोलेंगे कि भाई ये काम करना है तो करना है, इसके बाद आपको एंटरटेनमेंट रिवॉर्ड जो देना है वो मेरी मर्जी, मैं अपने हिसाब से दूंगा। अपने माइंड को बोलना है मैं तुम्हें अपने हिसाब से चलाऊंगा, ठीक है, ओके। लाइक दैट यू डोमिनेट योर माइंड।
अब आज का टास्क तुम्हें पता ही है, जो मैंने 4 चीज़ें बताई उन्हें करो, एक डीप वर्क ब्लॉक कंप्लीट करो बिना किसी एक्सक्यूज़ के, बिना किसी नेगोशिएशन के, ठीक है। और अगर किसी ने किया है, कर लिया है, मतलब करोगे इस वीडियो के बाद में, तो फिर वापस आके कमेंट करना, फोकस इज़ माई वेपन, ठीक है। और कल डे 4 में हम मेंटल स्टेमिना बिल्ड करेंगे, ठीक है। अब आज की वीडियो में जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपको नहीं समझ आए अच्छे से तो प्लीज़ उस पर जाके एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस हर पॉइंट पे अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ओके, अब ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। इस चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आया, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर कोई न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपने उन दोस्तों से शेयर करना जिसको फोकस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और जो रील एडिक्टेड है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।